जिला में कई नर्सिंग पैरामेडिकल संस्थान का संचालन किया जा रहा है। जैसे पूर्णिया जिला में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, मधेपुरा में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है। बिहार के समस्तीपुर जिला में विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दलसिंहसराय में स्थापना किया गया है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर में, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटेल नगर पटना में संचालन किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से हमारा देश कोरोना से लड़ते हुए आ रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया ही कोरोना की त्रासदी से हम लोग लड़ते आ रहे हैं। इस कोरोना काल में आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र का और पुलिस प्रशासन का बहुत ही अहम योगदान रहा। हम सभी एक दूसरे के सहयोग से 2 वर्षों के बाद कोरोना को लगभग मात देने जा रहे हैं। और आज आप समूह के माध्यम से मैं कुछ बिहार के जनता को, बिहार के निवासी को बताने चाहता हूं, इसलिए आप समूह को मैं यहां बुलाया हूं। उससे कोरोना काल में 2 वर्षों से जो हमारा देश, हमारा राज्य कोरोना के त्रासदी से ग्रस्त रहे हैं, इस काल में हमने अपने को खोया है, जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है। आज मैं आप इस मंच से घोषणा करता हूं कि इस कोरोना काल में 2 वर्षों में जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं रही, उन छात्र छात्राओं के लिए अगर वो मैट्रिक पास और इंटर पास किए हुए हैं तो हमारे द्वारा संचालित ये किसी भी संस्थान में वो आकर के निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। संस्थान उन लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लेंगे, किसी भी तरह का शुल्क वो नहीं लेंगे। इसके उपरांत जिनके माता पिता को खोए हो तो बिल्कुल अनाथ हो चुके हैं, इस नामांकन में उनको अपना आय से संबंधित विवरण और अपने माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लाना होगा। वो लेकर के आएंगे हमारे संस्थान में, उनका नामांकन होगा। शुरू से लेकर अंत तक उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत तक और उनकी प्लेसमेंट तक की सारी जवाबदेही हमारा संस्था लेगी उनका। इसमें कहीं से उनको कोई शुल्क व्यय नहीं करना होगा। हमारे संस्थान में पैरामेडिकल क्षेत्र से विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण कराया जाता है। जैसे लाइफ टेक्नीशियन हो गया, DMLT होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लाइफ टेक्नीशियन, बैचलर इन मेडिकल लाइफ टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ ऑप्थल्मिक असिस्टेंट, डिप्लोमा इन ऑप्थल्मिक असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिसर्च। ये सभी कोर्सेज हमारे इन सभी संस्थानों में कराए जाते हैं। जिस भी जिला के, अपने नज़दीक के जिला के संस्थान में जाकर के अपना नामांकन कराएंगे। और ये सभी प्रशिक्षण कोर्स जो है ये बिल्कुल व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स है। इस कोर्स को करने के उपरांत उनको प्राइवेट या सरकारी में कहीं भी नौकरी मिलना एकदम निश्चित है कि नौकरी मिलना ही है। इसलिए इस कोर्स को वो आकर के करेंगे और अपने जो कोरोना काल में जो खोए हैं, अपने भविष्य को संवारने के लिए हमारे संस्थान में आ सकते हैं। वो इसी बात की जानकारी देने के लिए आज मैं आप लोगों को बुलाया कि लोगों तक हमारी बात की, उन ज़रूरतमंदों तक ये बात की जानकारी को मैं आपके माध्यम से पहुंचा सकूं। ये सवाल है सर कि ऐसे बच्चों को कैसे आप चयनित करेंगे? ऐसे बच्चे खुद उस संस्थान में आएंगे, आपके माध्यम से तो मैं पूरी जानकारी उनको दे ही रहा हूँ कि, और वो लगभग हमको लगता नहीं है कि कोई छूटेंगे जानकारी प्राप्त होने से। और जानकारी प्राप्त होने के उपरांत जब आपके द्वारा उनको जानकारी दी जाएगी, जो जानकारी प्राप्त होने हमारे संस्थान में आएंगे तो वो बच्चे अपने आय से संबंधित विवरण जो है बिल्कुल उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और माता पिता के जो डेथ सर्टिफिकेट होते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, वैसे बच्चों का सिलेक्शन करके हम लोग अपने संस्थान में नामांकन कराएंगे। सरकार के द्वारा जो आवंटित सीट दी गई है हमें, किसी संस्थान में प्रत्येक ब्रांच में करीब 60 सीटें हैं, किसी में 100 सीटें हैं, किसी में, उसमें से उनको प्रायोरिटी बेसिस पर हम कराएंगे। और सभी संस्थान में लगभग 10% बच्चे के लिए ऐसा मुफ्त शिक्षा रखेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि 10% के बाद और स्टूडेंट बढ़ेंगे उसमें, क्योंकि आंकड़ा कुछ मैंने भी लिया हूँ, वो उसके अलावा ज़्यादा होगा ही नहीं वो स्टूडेंट। ठीक है।